45.50 वापस से रीटेस्ट जरूर करेगा और 47.10 की पॉसिबिलिटी उसके बाद में एक बार फिर से बनती है। ये चीज कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करी थी वेदांता पावर में। आज 45.50 रीटेस्ट तो क्या ब्रेकआउट भी मिला है, 47.10 भी ब्रेक कर दिया है, यानी कि एक और नया हाई आज वेदांता पावर ने लगा दिया है। तेजी बहुत बढ़िया है। हमने वेदांता आयरन स्टील पर भी वीडियो लिया है, आज के दिन जरूर जाकर के देखना। इस वीडियो में वेदांता पावर के साथ में वेदांता एल्यूमिनियम को भी डिस्कस करेंगे। एक वीडियो पहले ही अवेलेबल है वेदांता एल्यूमिनियम से रिलेटेड, उसको भी आप देख सकते हो। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहले हम छोटा सा क्लिप लेंगे कल की वीडियो का, फिर हम बढ़ेंगे आगे क्या क्या हुआ है। सो पहले तो यहाँ पर देख लो आज के दिन की ओपनिंग 44.80 यानी कि लगभग प्रीवियस क्लोजिंग से 60 पैसे ऊपर आपकी ओपनिंग आज के दिन हुई थी। 49.49 का बड़ा हाई लगा है भाई एक ही सेशन में। लगभग आप कह सकते हो ₹4.5 ऊपर आज के दिन शेयर पहुंच गए एक सेशन के अंदर और लो था 44.58, बट ओवरऑल प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर ही आज के दिन स्टॉक रहा है। और ये थी हमारी जो पोजीशन हम डिस्कस कर रहे थे कि 45.50। अभी मैं आपको बता दूं कि ये मिड रिजेक्शन है, वापस से रीटेस्ट करेगा और 47.10 ये कल आपका रिजेक्शन बना था, ब्रेक भी इसको आज के दिन कर दिया है। पर इसी हफ्ते 45.50 आपका वापस से टेस्ट होता है और सस्टेन करे तो हमारे पास बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ पर जल्दी से एक और ब्रेकआउट बना सकते हैं। वेयरएज आई बिलीव कि 45.50 जरूर फिर से टेस्ट करेगा, क्योंकि पहले भी आपको लगभग 23 जून को ये एक रिजेक्शन मिला था और इस हफ्ते ठीक है। सो बहुत जल्द रिजेक्ट करेगा, मतलब कि उसको ब्रेकआउट करेगा और आज ही कर दिया। बहुत हाई पॉसिबिलिटी यहाँ पर थी, बट आज ही एक ही सेशन के अंदर ब्रेकआउट, तो इन्वेस्टर के लिए ये बढ़िया चीज है। ठीक है, अब आते हैं इसके चार्ट पर क्या क्या हुआ है वेदांता पावर में आज के दिन चार्ट पे एक बार उसको देखते हैं। हमारे पास दो चार्ट्स हैं और एक 1 आवर टाइम फ्रेम का, एक डेली टाइम फ्रेम का है। पहले एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखो, क्योंकि 45.50 यहां पर आपका टेस्ट हुआ था कल के सेशन में और पहले भी एक बार यहां टेस्ट हुआ था 45.50 का। अब इसके ऊपर आज के दिन जैसे ही जाता ना आपको पहले सेलिंग मिलती है, फिर थोड़ा सा नीचे की बॉडी ओपन होती है, फिर वापस से आपका ब्रेकआउट ये चढ़ता चला जाता है। तो 45.50 आज के पहले आवर में ही टेस्ट हुआ था बस, पर उसके अगले ही आवर के अंदर आपको फिर से तेजी देखने को मिल गई 45.50 के ऊपर और 47 रुपीज 10 आपका वो भी ब्रेकआउट आज के दिन हो गया है। अब कल की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, एक चीज आप यहां पर नोट कर पा रहे होगे, ये रेड लाइन आपको यहां पे दिख रही है। वेदांता पावर में आपको पिछले दो सेशन में जुलाई 1 और जुलाई 2 दोनों दिनों में आपको 7 EMA पर पहले जो है बेस बना है, तब आपको ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं। वेराज जून 25 तारीख को आपको नजर आया था, जून 24 को भी, कि आपका ये 7 EMA रिजेक्शन बन गया था, काट दिया था 7 EMA को, लेकिन 1 और 2 जुलाई को आपका ये 7 EMA ही ब्रेकआउट बना है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन आता है T2T से जो कल आपका स्टॉक निकला है। सभी एंटिटीज कल T2T से निकल गई थी, जिसके बाद में यहाँ पर BTST इंट्राडे सभी चीजें हो रही है, लिक्विडिटी और आपके पास डिलीवरीज भी हाई बन रही है। कल हाई डिलीवरी थी काफी ज्यादा, वेदांता पावर में भी, वेदांता एल्यूमिनियम में भी जाकर के देखना, वेदांता आयरन स्टील के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम कैरी अब यहाँ पर कर रहे हैं T2T से निकलने के बाद में ही। अब कल के दिन की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखो 7 EMA हमारा काफी दूर रह चुका है, 46.77 पर हमारा 7 EMA आज के दिन क्रॉस हुआ है। ऑल दो डे टाइम के ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ये आपका 7 EMA शिफ्ट होता रहता है, ये कोई स्टेबल लाइन नहीं होती, आपको मालूम होगा इसके बारे में। सो एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर आओ, सॉरी ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम ही था, डेली टाइम फ्रेम पर आओ। डेली टाइम फ्रेम पर आपका 43.83 पर 7 EMA है, जो कि धीरे धीरे करके अपलिफ्ट हो रहा है। अब आज की जो कैंडल है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ये एक तरह से डॉजी कैंडल है, जो कभी भी आपको एक डिसाइसिव मूव नहीं देती। वेराज कल की जो कैंडल थी आपकी, ये पूरी बॉडी कवर करके गई है, जहां पर आपको एक गैप ऑफ ओपनिंग चाहिए होती है हमेशा, क्योंकि अगर फ्लैट ओपनिंग आपको मिलेगी तो वहां पर चीजें कहीं ना कहीं जाती हैं कि पूरे सेशन में कंसोलिडेट ही करता। जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं स्टॉप कैंडल भी कह देते हैं इसको, कि आपके पास हमेशा गैप ओपनिंग चाहिए होती, तो वो मिली है। बट आज के दिन डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन है, तो जब भी डॉजी कैंडल की फॉर्मेशन होती है उसमें पता है क्या चाहिए होता है, फिर से गैप अप। अब आप कहोगे अच्छा गैप अप ही चाहिए, तो फिर हम चीज छोड़ देते हैं ना इसको, यहाँ पर क्या इस फायदा डिस्कस करने का। डॉजी कैंडल आपको कभी डिसाइसिव मूव नहीं देता, और अगर डॉजी कैंडल आपका फ्लैट ओपनिंग दे दे और थोड़ा सा ओपनिंग के अंदर आपको करेक्शन में मिले ना, दैट मींस कि वो कहीं ना कहीं आपको नीचे की तरफ ही देखने को मिलेगा प्रीवियस क्लोजिंग के। ये चीज बताती है आपको डॉजी कैंडल की ओपनिंग अगले सेशन में कैसी हो रही है। तो ऐसे में हमारा जो नया रिजेक्शन आज के दिन शिफ्ट हुआ है 49.60 के आसपास, जो भी आज के दिन का हाई है, वो एक नया रिजेक्शन आज के दिन आपका बना है। तो नेक्स्ट ब्रेकआउट हमें यही चाहिए होगा हैंगिंग बेस के साथ में, जैसे हम 47.10 कल के दिन डिस्कस कर रहे थे।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर जल्दी से एक और ब्रेकआउट मिले। कंपनी का बिजनेस, कंपनी का प्रोफाइल, सब चीजें मैंने आप लोगों के साथ कल के वीडियो में डिस्कस एक बार फिर से करिए, जाकर के देख सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी वेदांता ऑयल पे। ठीक है, हम इसका वेदांता ऑयल का ना पूरा का पूरा बिजनेस समझेंगे इस वीडियो के अंदर। एक छोटा सा क्लिप मैं लूंगा अपना प्रीवियस वीडियो का, तो बहुत ध्यान से उसको सुन लेना आखिर के अंदर। तो अभी हमारे पास कंपनी से रिलेटेड, वेदांता ऑयल से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के ही डाटा अवेलेबल है। वेदांता पावर का 2 जून के क्वार्टर अवेलेबल है 2024 और 2025, जहां पर कंपनी ने 8% का ग्रोथ दे रखा है। तो वेदांता ऑयल का भी फाइनेंशियल ईयर ही है हमारे पास, जहां पर कंपनी बहुत डिटेरियोरेट होती देखने को मिलती है ग्रोथ परसेंटेज पे। 888 से 366 रेवेन्यू 2026 मार्च में इन कंपैरिजन विद 2025 मार्च। तो ये चीजें नंबर काफी बुरे हैं। तो कंपनी को यहाँ पर क्या ग्रोथ दे रही है जून क्वार्टर में, ये चीजें मालूम पड़ेगी कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर सकती है। तब हम कहते हैं कि हाँ, अभी जो रैली है ये लंबे टाइम के अंदर ब्रेकआउट्स के अंदर कन्वर्ट होगी। ऑलरेडी बढ़िया ब्रेकआउट दे चुकी है वेदांता ऑयल भी। पर जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो आपको इन नंबर्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल मैं आपको एक चीज और बताऊं कि वैल्यूएशंस इन कंपनीज की बहुत लो लेवल्स पर हुई है, जिसकी वजह से रैलीज आपको फ्रीक्वेंट देखने को मिल रही है जब से लिस्टिंग हुई है। सो ये रहा वेदांता ऑयल। यहां पर आपकी स्टॉप कैंडल थी, आपका एक क्रूशियल बेस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मार्क किया था लगभग 31 रुपए के आसपास। वहां पर आपका स्टॉक लगभग 31 रुपए की रेंज पर ड्रॉप करता है, स्टॉप कैंडल क्रिएट करी और वापस से ब्रेकआउट। तो वेदांता ऑयल एंड गैस ने भी 7 EMA के नीचे रिजेक्शन दिया था, बट फिर 1 तारीख और 2 तारीख को यहां पर भी ब्रेकआउट मिले। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन वही है T2T जो आपका यहां पर हटा है, वो सबसे बड़ा, जिसकी वजह से रिलीज ऑफ लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा है। और ये रैलीज आपको अब मिल रही है वेदांता ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीजन आपका रहा था। इसके अलावा 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको नजर आएगा कि आज दिन के आखिर में थोड़ी बहुत सेलिंग यहाँ पर है, लगभग 45 रुपीज, कितने 25 पैसे कह सकते हैं, 45.25 पे आपके पास सेलर आए हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे लास्ट की 2 आवर के अंदर अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर पोजीशन यही है कि अगर हमारे पास कल के दिन फॉल आता है पहले आवर में, तो सिचुएशन ये बनती है कि कहीं ना कहीं स्टॉक वापस से टेस्ट करेगा 42.80 को। ठीक है, और 45.25 के ऊपर कोई भी ओपनिंग आपको फिर से कल एक नया हाई लेकर के दे सकती है अराउंड 46 और प्लस का। सो अब आते हैं वेदांता ऑयल एंड गैस के कुछ बिजनेस देख लेते हैं। यहां पर वेदांता ऑयल एंड गैस कंपनी का बिजनेस आपको इसके नाम में ही पता चल जाता है। वेदांता कंपनी जो ये है, नई लिस्टिंग जो यहां पर हुई है, इसका टोटल 44 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स है। आपको पता है 44 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स ये कंपनी होल्ड करती है। 47,000 स्क्वायर किलोमीटर्स अक्रॉस द कंट्री, यानी कि अपने ही देश में 47,000 स्क्वायर किलोमीटर तक में कंपनी 44 ऑयल एंड गैस के ब्लॉक्स होल्ड कर रही है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। आपको इन नंबर से नजर भी आ रहा होगा कि अपने सेक्टर के अंदर कंपनी एक तरह से एक हाईएस्ट फिगर इंडिकेट कर रही है अपने आप में। 2P प्रूव्ड एंड प्रोबेबल और साथ में 2C कॉन्टेंजेंट रिसोर्सेस 1.4 बिलियन बैरल के साथ यहां पे कंपनी का टोटल बिजनेस चला जाता है। तो बिजनेस, कंपनी का पोर्टफोलियो, कंपनी का जितना भी एरिया कंपनी कवर कर पा रही है बहुत बड़ा है। ये अपने आप में कंपनी की हेल्थ को बताता है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, क्योंकि भैया इतना कुछ अगर कोई कंपनी बेचेगी या फिर इतना कुछ अगर कंपनी प्रोड्यूस करेगी और जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है, तो डेफिनेटली एक ऑप्टिमिज्म हमारे दिमाग में बनता है कि यहां से तो चीजें बहुत बढ़िया हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोकार्बन बेसिन्स कंपनी के कहां कहां पर है। ये सबसे बड़ा एसेट है जो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में कंपनी के ये एसेट्स है हाइड्रोकार्बन बेसिन्स के। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर भी काम करती है कंपनी। ये अनकन्वेंशनल ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज कंपनी के दोनों ही है यहाँ पे। और इसके अलावा कंपनी का आपको यहाँ पर नंबर्स भी नजर आएंगे, थोड़ा सा फिगर्स एक बार देख लेते हैं। Q4 में कंपनी ने क्या दिया था। वेदांता ऑयल एंड गैस बिजनेस रिपोर्ट किया था कंपनी ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 के 2583 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिया था, 2583 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल आपका मार्च 2025 के जो कंपनी के नंबर आए होंगे वो 3% डाउन थे। ठीक है, यानी कि इस बार जो कंपनी ने नंबर दिया Q4 में वो 3% डाउन था पिछले साल के रिवेन्यू के कंपैरिजन में। प्रॉफिट कंपनी ने दिया 1065 करोड़ का, जो कि एनुअल बेसिस पर यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% डाउन था। तो नंबर्स कंपनी के यहां पर अच्छे नहीं दिखे Q4 में।
अब इन नंबर्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि 2583 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिया था, नहीं आएंगे। लेकिन जब हम क्वार्टर 4 का नंबर कंपनी का देख रहे हैं जहां पर कंपनी 2583 करोड़ का रेवेन्यू शो कर रही है, दैट मीन्स कि कंपनी ने बहुत बढ़िया नंबर प्रोवाइड करना शुरू किया है क्या। क्योंकि नई लिस्टेड कंपनीज में क्या होता है कि आपको पुराने नंबर्स कई बार शो होते हैं जो कि डीमर्ज हो करके आपको नजर आते हैं कि हाँ कंपनी ने जब एक साथ में मर्जर था कंपनी का, उस टाइम पर कंपनी के नंबर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे थे और आगे अकेले जाकर के कंपनी क्या नंबर दे सकते, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी अभी जो कंपनी के फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर आपको नंबर दिख रहे हैं और क्वार्टरली बेसिस पर जो कंपनी के नंबर दिख रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, यानी अब जब कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी, क्वार्टर 1 जून का जो भी क्वार्टर कंपनी का आएगा, वहां पर यह देखना जरूरी होगा कि जो कंपनी 2583 करोड़ का रेवेन्यू लेकर के आ रही है क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 का, ये नंबर कंपनी फर्दर कैरी करे, मतलब 2500, 26, 28 और 3000 करोड़ के आसपास का, तब हम कहते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन एक्चुअली में काफी कम हुई है और ये चीज प्रैक्टिकलिटी में भी बन जाती है। फिर आई होप ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे।